हेलो 9th एंड 10th क्लास एनसीईआरटी सीबीएसई वालों और आईसीएसई 8th स्टैंडर्ड वालों, ठीक है, वेलकम है मेरी आज की क्लास में। तो आप सबका स्वागत है डे 1। मैं आज से हाँ, मेरा चेहरा कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों के सबके लिए नया होगा। मैं आपको साइंस से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। एक नया तरीका तो नहीं है, बट चलो, जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो स्टे एंटरटेन, stay here and yes, it's my first interaction with all of you, and in which I will uh, try my best to reach up to every student, and yes, I will try my best to teach you at a very basic, beginner friendly and a very interactive way, right? तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत कर लेना मेरे से। जो मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्कूल वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए वैसे ही कर रही हूँ, बिकॉज स्कूल में आप एक बार सुन के बाद में आपको याद भूल जाता है, तो मैं उनके लिए एक वीडियोस लेके आई हूँ ताकि घर जाके वो ये वीडियो सुने, उन्हें समझ आए और थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेंगे सारा चैप्टर को, तो ये है कि इधर बैठ जाएगा, ठीक। तो ये चैप्टर 8th में आपको केमिकल फॉर्मूलाज, 7th में आईसीएससी में शुरू हो जाते हैं, 7th और 8th 9th 10th फिर चलते रहते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ये केमिकल फॉर्मूलाज लेके आती है 9th और 10th तक चलते हैं फिर, ठीक है। तो 9th में चैप्टर 1 में 2 में कुछ नहीं आएगा आपके पास, 3rd चैप्टर से ये सब स्टार्ट होता है। बट चलिए, क्योंकि मेरे पास ये एक वीडियो है जिसे आप दोनों तरह से क्विक रिकैप कर लेते हैं सारे आयंस का। आयंस में आपको बता रही थी कि आयंस के बनते कैसे हैं। जब भी कोई एटम जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा या वो गेन करेगा, राइट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो चार्ज आता है नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। पॉजिटिव रेडिकल्स में फिर आगे कोई इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है वैलेंसी कैसे आती थी, 1 2 3 3 2 1, है ना। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, जिन्होंने मेरे से पीरियोडिक टेबल विद वैलेंसी किया हुआ है, मैंने सिखाया हुआ है विद साइंस, मैंने सबको बताया हुआ है, ठीक है। तो जिनके ऊपर तो +1 2 3 चार्जेस होते हैं उन्हें कहेंगे पॉजिटिव आयंस, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं उन्हें कहेंगे जो है नेगेटिव आयंस, ठीक है। केटाइन या एनाइन भी कहते हैं इनको, ठीक है। केटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स और एनाइन मींस नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। अब इनमें से फिर आगे फर्दर डिवाइड हो गए सारे आयन जो है वो, उनको फर्दर कैटेगराइज कर दिया। जिनके ऊपर एक चार्ज होता है, 1 चार्ज होएगा, उनको बोलेंगे मोनोवेलेंट, और जिनके ऊपर 2 चार्ज होएगा उनको बोलेंगे ट्राइवेलेंट, 3 वालों को बोलेंगे ट्राइवेलेंट, जैसे कि मैंने कैटेगराइज कर रखा है। ये देखो, सबसे पहले हम करेंगे सारे मोनोवेलेंट आयंस। इनमें सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम रेडिकल को हम सिंबलाइज करते हैं Na पॉजिटिव से। पोटाशियम K पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव रेडिकल है। सिल्वर Ag पॉजिटिव, ठीक है। कॉपर यहाँ पे 1 मेंशन है, तो कॉपर जो है वो 2 वैलेंसीज होल्ड करता है, एक 1 वाली और एक, ठीक है। तो कॉपर 2 वैलेंसीज होल्ड करता है, कॉपर 1 एंड एक कॉपर 2। 1 के लिए क्लियर है कि कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लगना है, और हाँ, जिनके यहाँ पे हमारे पास नेम चेंज नहीं हुए वो सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयंस के लिए लास्ट में उनका नाम बदल दिया जाता है, इससे आपको पहचान हो जानी चाहिए। जो हाइड्रोजन का H पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। ये देखो, ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं। नेगेटिव रेडिकल्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड बहुत सारे होते हैं, बट मैंने ये 2 लिए हैं। क्लोराइड के लिए आप लगा दोगे Cl नेगेटिव, और ब्रोमाइड के लिए Br नेगेटिव। ऐसे अगर आयोडाइड है तो उसे कर दोगे I नेगेटिव, ठीक है। आयोडाइड के लिए, हाइड्राइड के लिए H नेगेटिव, राइट। डाइवेलेंट आयंस की बात करें तो डाइवेलेंट में ये सारे जो हैं ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं इतने, तो इनकी बात करते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए तो सिंपल Mg2 पॉजिटिव, डाई का मतलब है कि इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कैल्शियम के लिए Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। जिंक के लिए Zn2 पॉजिटिव, कॉपर के लिए कॉपर Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कॉपर कौन सा है, 2 वाला। अब मैं इनके नाम भी बताऊंगी कि नाम कैसे रखते हैं, कैसे इसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक या इसे फेरस या फेरिक कहते हैं, राइट। आयरन 2 है, तो आयरन 2 का मतलब Fe की 2 पॉजिटिव वैलेंसी है। अब ये जो है ये नेगेटिव रेडिकल्स हैं। ऑक्साइड
ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, ऑक्साइड को सिंबलाइज करेंगे O2 नेगेटिव से, सल्फाइड को करेंगे S2 नेगेटिव। अब ये जो है ये हमारे ये दोनों जो है ये पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। एल्युमिनियम को कहेंगे Al3 पॉजिटिव, ठीक है। आयरन अब यहाँ पे 3 मेंशन्ड है तो आयरन को लिखेंगे यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव। नाइट्राइड कंपाउंड आयन में सल्फेट है सबसे पहले, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव और फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। अब मैं कुछ आपको बताने वाली थी कि कैसे हम क्यों आयरन जो है वो दो वैलेंसेस होल्ड करते हैं और कैसे इनका नाम बदलता है। देखो अगर तो कोई भी रेडिकल 2 वैलेंसेस होल्ड कर रहा है तो जो उसका लीस्ट वाला चार्ज होगा उसको हम नाम देंगे अस, जैसे इसको बोलेंगे क्यूपरस, और ये इसकी हायर वाली वैलेंसी है तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। इसी तरह आयरन वाली जो स्मॉल वाली वैलेंसी है उसे कहेंगे फेरस, ठीक है, और ये जो बिगर वाली वैलेंसी है उसे कहेंगे फेरिक, ठीक है, फेरिक। तो ये सारे आप एक बार रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल फॉर्मूलाज करेंगे, फिर हम उनकी बैलेंसिंग करेंगे, राइट। तो ये सारा एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये सारे आपके रेडिकल्स हैं, नॉर्मली यही हैं जिसके ऊपर बेस्ड आपको केमिकल रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। एक आध जो ज़्यादा होगा वो मैं बाद में करवाऊंगा, राइट। चलो।